नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीपीएससी फ्रेंड पर। दोस्तों, हम लोगों ने बीपीएससी 67 तथा सीडीपीओ-पीटी के लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज प्रारंभ किया है, जिसका फर्स्ट टेस्ट 2/9/2021 को आयोजित किया गया। आइए फर्स्ट टेस्ट के प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 46 तक, जिसके अंतर्गत हिस्ट्री तथा बिहार स्पेशल के प्रश्न आते हैं, का एक्सप्लेनेशन हम इस पार्ट में देखते हैं तथा उससे आगे के प्रश्न का एक्सप्लेनेशन हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? ए. धौलावीरा, बी. बनावली, सी. कालीबंगा, डी. लोथल, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है बी. बनावली। हड़प्पा कालीन स्थल बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? ए. 1874 ईस्वी, बी. 1877 ईस्वी, सी. 1885 ईस्वी, डी. 1892 ईस्वी या फिर ई. उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है ए. 1874 ईस्वी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 1874 ईस्वी में भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। अगला प्रश्न है, राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन है? ए. चंदेश्वर, बी. विद्यापति, सी. ज्योतिरीश्वर, डी. हरिब्रह्मदेव, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है ए. चंदेश्वर। राजनीति रत्नाकर का लेखक चंदेश्वर है। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? ए. जे.बी. कृपलानी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी. सी. राजगोपालाचारी, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है ए. जे.बी. कृपलानी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। वे 55वें अधिवेशन जो मेरठ में हुआ था 1946 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कृपलानी से पहले अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ए. डच, बी. फ्रांसीसी, सी. पुर्तगाली, डी. अंग्रेज, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है सी. पुर्तगाली। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग पुर्तगाली किया करते थे। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? ऑप्शंस हैं ए. जहांगीर, बी. हुमायूं, सी. शाहजहां, डी. अकबर, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है ए. जहांगीर। मुगल चित्रकला जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है तथा शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? ऑप्शंस हैं ए. टेसियस, बी. प्लिनी, सी. टॉलमी, डी. स्ट्रैबो या फिर ई. उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है ई. उपरोक्त में से कोई नहीं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक के लेखक के बारे में अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। इस पुस्तक के लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आए थे। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है, जबकि टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ?
ए तारीख ई हिंद, बी तबक़ात ई हिंद, सी ताज उल मासिर, डी तारीख ई मुबारक शाही, या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है ई उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण तबक़ात ई नासिरी से प्राप्त हुआ। तबक़ात ई नासिरी की रचना मिनहाज उस सिराज ने किया है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया तथा बख्तियारपुर शहर की स्थापना की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कालक्रमानुसार पहला है? ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी सत्यशोधक समाज, डी प्रार्थना समाज, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है ए ब्रह्म समाज। कालक्रमानुसार पहला ब्रह्म समाज है। इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी और आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाजनपद आज भारत का अंग नहीं है? ए पंचाल, बी मत्स्य, सी सूरसेन, डी गंधार, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है डी गंधार। गंधार महाजनपद आज पाकिस्तान का अंग है। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? ए मोहम्मद जिन्ना, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड मिंटो, डी लियाकत अली खान, या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है सी लॉर्ड मिंटो। राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? ए पैथिक लॉरेंस, बी वेवेल, सी स्टैफोर्ड क्रिप्स, डी ए बी अलेक्जेंडर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर है ई उपरोक्त में से एक से अधिक। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? ए बिहार, बी पंजाब, सी बंगाल, डी अवध, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है डी अवध। अवध के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था। यह किसान आंदोलन था। अगला प्रश्न है, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता है? ए वेथी, बी मेथी, सी साथी, डी बीती, या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है ए वेथी। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को वेथी नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शंस हैं ए दीनबंधु मित्र, बी जेम्स लॉन्ग, सी अंटोनियो ग्राम्स्की, डी माइकल मधुसूदन दत्त, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है डी माइकल मधुसूदन दत्त। बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। नील दर्पण की रचना दीनबंधु मित्र ने किया था। इसमें गरीब किसानों के दयनीय स्थिति का मार्मिक प्रस्तुतिकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कितने दिन चली? ए 10 दिन,
बी 20 दिन, सी 24 दिन, डी 30 दिन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है सी 24 दिन। दांडी यात्रा 24 दिन चली थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया। 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो इस प्रश्न का उत्तर है सी 24 दिन। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? ए नाना साहेब कानपुर, बी बेगम हजरत महल लखनऊ, सी मौलवी अहमदुल्लाह, डी बेगम जीनत महल दिल्ली, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है ई उपरोक्त में से एक से अधिक। विकल्प में दिए गए सभी ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था? ए एनी बेसेंट ने, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी विपिन चंद्र पाल, डी सी आर दास, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है ई उपरोक्त में से एक से अधिक। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध एनी बेसेंट ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, विपिन चंद्र पाल ने, इन तीनों ने किया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? ए 4, बी 9, सी 3, डी 8 और ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं अर्थात ई। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? ए बिहार, बी ओडिशा, सी बंगाल, डी असम, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है सी बंगाल। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था और यह आंदोलन खेतिहर आंदोलन था। यह बटाईदारों द्वारा जोतदारों के विरुद्ध चलाया गया था। इस आंदोलन में सबसे प्रमुख भूमिका बंगाल किसान सभा की थी। अगला प्रश्न है, किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी प्रथम एवं तृतीय, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है डी प्रथम एवं तृतीय। प्रथम एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? ए लॉर्ड वेवेल, बी लॉर्ड वेलिंगटन, सी लॉर्ड लिनलिथगो, डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है सी लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी अनुग्रह नारायण सिंह, सी मोतीलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है ई उपरोक्त में से कोई नहीं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जबकि दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? इस ऑप्शंस हैं, ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी बाल गंगाधर तिलक, डी दयानंद सरस्वती या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक।
उत्तर है डी दयानंद सरस्वती। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? ए राजगृह 483 ईसा पूर्व, बी पाटलिपुत्र 250 ईसा पूर्व, सी पाटलिपुत्र 255 ईसा पूर्व, डी राजगृह 383 ईसा पूर्व, या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है सी पाटलिपुत्र 255 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 255 ईसा पूर्व में हुई थी, जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने यह वक्तव्य दिया था? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी आर.सी. दत्ता, सी दादा भाई नौरोजी, डी गोपाल कृष्ण गोखले, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है सी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने यह वक्तव्य दिया था कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? ए कमल एवं चपाती, बी कमल एवं गदा, सी कमल एवं गुलाब, डी चपाती एवं तलवार, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है ए कमल एवं चपाती। 1857 की क्रांति का चिन्ह कमल एवं चपाती निश्चित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? ए भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, बी भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, सी भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, डी भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है डी भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। अगला प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? ए समय से पूर्व नियुक्ति, बी सभी सदस्य अंग्रेज थे, सी सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, डी गांधी जी का असहयोग आंदोलन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है बी सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण यही था कि सभी सदस्य अंग्रेज थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या है? ए पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना, बी सत्याग्रह के उनके दर्शन की रूपरेखा, सी ब्रिटिश से अपने आप को स्वतंत्र कराने का भारतीयों से आह्वान, डी ग्राम स्वराज की एक रूपरेखा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है ए पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना है। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत है? ए 311 किलोवाट आवर, बी 332 किलोवाट आवर, सी 203 किलोवाट आवर, डी 413 किलोवाट आवर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है बी 332 किलोवाट आवर। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 332 किलोवाट आवर है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? ए राजेंद्र प्रसाद,
बी ब्रज किशोर, सी जयप्रकाश नारायण, सी डी श्री कृष्ण सिंह, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है सी जयप्रकाश नारायण। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे। अगला प्रश्न है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? ए राजेंद्र प्रसाद, बी ब्रज किशोर, सी जयप्रकाश नारायण, डी श्री कृष्ण सिंह, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है ए राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या है ए 13, बी 17, सी 10, डी 12, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है डी 12। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का कब गठित हुई थी? ए 1934 ईस्वी, बी 1937 ईस्वी, सी 1931 ईस्वी, डी 1921 ईस्वी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है सी 1931 ईस्वी। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 ईस्वी को हुआ। गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने इसका गठन किया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है बी द्वितीय। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान द्वितीय है जबकि प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? ए श्री कृष्ण सिंह, बी मोहम्मद यूनुस, सी राजेंद्र प्रसाद, डी वहाब अली, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस ने बिहार में 1937 ईस्वी में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को किससे प्रदर्शित की जा सकती है? ए CWG, बी AW, सी CAW, डी CBW, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है CWG। उत्तर बिहार की जलवायु को कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWG से, जबकि दक्षिण बिहार की जलवायु को AW से प्रदर्शित की जा सकती है। अगला प्रश्न है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ए तांबा, बी चूना पत्थर, सी लिथियम, डी बॉक्साइड, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है बी चूना पत्थर। कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? ए कोसी, बी सोन, सी गंडक, डी कमला, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है सी गंडक नदी। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न है, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की? रामचंद्र दास, बी रामचंद्र सिन्हा, सी रामचंद्र सिंह, डी रामचंद्र मिश्र, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है बी रामचंद्र सिन्हा। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना रामचंद्र सिन्हा ने की।
अगला प्रश्न है, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? ए 1761 ईस्वी, बी 1757 ईस्वी, सी 1764 ईस्वी, डी 1759 ईस्वी। उत्तर है 1759 ईस्वी। अली गौहर का बिहार अभियान 1759 ईस्वी को समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है, अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? ए 1729 ईस्वी, बी 1734 ईस्वी, सी 1746 ईस्वी, डी 1733 ईस्वी, या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है डी 1733 ईस्वी। अलीवर्दी को 1733 ईस्वी में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? ए 933, बी 916, सी 917, डी 940, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है ई उपरोक्त में से कोई नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 918 है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ता के प्रमुख प्रशिक्षक कौन थे? ऑप्शंस हैं, ए सियाराम सिंह, बी अच्युत पटवर्धन, सी नित्यानंद सिंह, डी ब्रजकिशोर प्रसाद, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है सी नित्यानंद सिंह। नित्यानंद सिंह आजाद दस्ता के प्रमुख प्रशिक्षक थे। अगला प्रश्न है, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? ए 9 अगस्त 1942 ईस्वी को, बी 10 अगस्त 1942 ईस्वी को, सी 12 अगस्त 1942 ईस्वी को, डी 13 अगस्त 1942 ईस्वी को, या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है ई उपरोक्त में से कोई नहीं। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। इसमें 7 छात्र शहीद हो गए थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे के प्रश्न का एक्सप्लेनेशन हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।